हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम 18वां क्वेश्चन करेंगे और इसमें दिया गया है एक 100 वाट सोडियम बल्ब जो कि लैंप भी हो सकता है, सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। लैंप को एक बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 589 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटॉन की ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, ऊर्जा कितनी है, यानी हमसे ई का मान पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चलता है। आगे लिखा है गोले को किस दर से फोटॉन प्राप्त होंगे। तो फोटॉन प्राप्त होंगे, ये मतलब ये है कि फोटॉन की जो संख्या है वो हमसे पूछी गई है। तो हम यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं कि ये हमसे पूछा गया है फोटॉन की संख्या। लेकिन क्या देकर, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। एक 100 वाट जो है सोडियम बल्ब की सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। तो ये जो 100 वाट है ये शक्ति हमें दी गई है फोटॉन की, या हम इसे लैंप की शक्ति भी कह सकते हैं। चूँकि लैंप जो है लाइट उत्सर्जित करेगा तो फोटॉन ही होंगे। तो ये हमें 100 वाट ये संख्यात्मक मान दिया गया है। और अगर हम बात करें तो तरंगदैर्ध्य हमें दी गई है 589 नैनोमीटर। तो हमें लैम्डा, तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, तो लैम्डा भी हमें दिया गया है 589 नैनोमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को जब शुरुआत से पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है 100 वाट, तो ये पावर हमें दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैंप की शक्ति, लैंप की शक्ति P से दर्शा देते हैं। ये दी गई है 100 वाट, तो हमने इसे ज्यों का त्यों लिखा 100 वाट। ठीक है, आगे लिखा है कि क्वेश्चन में यदि हम देखें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लैम्डा का मान और दिया गया है 589। पहले हम जो दिया गया है उसी से देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो लैम्डा यानी कि जो तरंगदैर्ध्य है तो वो हमें दी गई है 589 नैनोमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 589 नैनो का मतलब होता है 10⁻9 की पावर -9 की। ठीक है, और मीटर, तो ये 589 गुणित 10⁻9। तो नैनो को हमने कन्वर्ट किया 10⁻9 और मीटर ज्यों का त्यों। ठीक है, तो ये हमें पावर दी गई थी और ये हमें लैम्डा दिया गया था, ये दोनों चीज़ें हमने लिखी। तो हमें ज्ञात करना है ई का मान, एनर्जी का। तो कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए अगर हम बात करें मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है वो होता है E बराबर h न्यू। और यहाँ पे यदि हम न्यू का मान भी रख दें तो हो जाता है h न्यू का मान होता है c/लैम्डा। तो अगर हमें लैम्डा दिया गया है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लैम्डा दिया गया है, तो आंसर है हाँ, लैम्डा हमें दिया गया है 589 नैनोमीटर। तो बस 589 नैनोमीटर हमें दिया गया है लैम्डा। तो बस h का मान हमें पता होता है, ये प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है 6.6 गुणित 10⁻34 की घात जूल सेकेंड। और c क्या है, प्रकाश की चाल, तो ये भी हमें मालूम होती है 3 गुणित 10⁸ की घात। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें लैम्डा का मान दिया गया है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। बस यही है इसका करने का तरीका। पूरे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन यदि देखें तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ के आधार पर बहुत ही सिंपल है। बस आपको संख्यात्मक मान देखना है। यहाँ पे 100 वाट दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखोगे पावर दी गई है 100 वाट की, और तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है 589 नैनोमीटर। तो बस आपको लैम्डा लिख देना है 589 नैनोमीटर। अब चूंकि नैनोमीटर में दिया गया था तो आप इसे मीटर में बदल लीजिए, नैनो को 10⁻9 की पावर लिखकर। अब जब भी आपको लैम्डा दिया गया है तो एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो मैक्स प्लांक से। और दूसरे नंबर पर जो हमसे फोटॉन की संख्या पूछी है, तो ये देखिए फोटॉन की संख्या का फॉर्मूला तो आप याद ही कर लीजिए कि फोटॉन की संख्या आपको जब भी निकालनी है, मतलब कभी भी जब भी आपको फोटॉन की संख्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, शक्ति बटे ऊर्जा।
ठीक है। यानी कि आपको जो शक्ति दी गई है पावर, उसके बटे में आप फोटोन की ऊर्जा का भाग कर देंगे तो आपको फोटोन की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए, ऊर्जा तो हम इस फॉर्मूला से जो ई का मान है वो तो हम एस सी बटे लेमडा से निकाल लेंगे, एनर्जी का मान, ठीक है। और जैसे ही हमें ई का मान मिलेगा तो हम यहाँ पे रख देंगे, और पी का मान तो हमें दिया ही गया है, लैंप की जो शक्ति है वो 100 वाट हमें दी गई है। तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका जो मेकिंग है, इसे जो बनाया गया है वो बड़े तौर पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कठिन है, बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से देखते जाना है। तो पहला पोर्शन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो ऊर्जा जो है ज्ञात करनी है, तो ई बराबर फॉर्मूला होता है एच सी बटे लेमडा से, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ई बराबर एच का मान बताइए कितना होता है, 6.6 गुणित 10 पर माइनस 34 की घात, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद सी का जो मान है वो भी हमें रखना है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणित 10 पर 8 की घात मीटर पर सेकंड, और जो लेमडा है वो हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे लेमडा का मान लिख लेते हैं, जो कि दिया गया है 589 गुणित 10 पर माइनस 9 की घात, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले संख्या का गुणा संख्या में करना है, और 10 की पावर का हिसाब किताब अलग रखेंगे, ठीक है। तो 3 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी, 1 3 18 और 1 19, एक अंक बाद दशमलव वापस लौटा देते हैं, तो 19.8 आ जाएगा गुणित 10 पर माइनस 34 है और प्लस 8 है, तो ये घटा लेंगे हम। तो 10 पर माइनस 26 की घात यहाँ पे बचेगी, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, तो ये 589 है और 10 पर 9 की पावर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे संख्या और संख्या का भाग करेंगे और 10 की पावर को ऊपर पहुँचा देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ का दशमलव यदि हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बटे में 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव हट जाएगा। तो संख्याओं का यदि हम ध्यान से देखें तो 198 लिखेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा नीचे की संख्या में। तो यहाँ पे 589 तो पहले से लिखा था, एक 0 बढ़ेगा तो ये आ जाएगा, है ना। और गुणित 10 पर माइनस 26 पहले से थी ऊपर, और ये माइनस का 9 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो 10 पर प्लस 9 की घात हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको भाग कर देते हैं सबसे पहले, और जो आएगा उसके बाद फिर यहाँ पे 10 की पावर का हम हिसाब किताब कर लेंगे। तो इसके लिए रफ़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों का भाग करना है, तो थोड़ा सावधानी से करेंगे। ऊपर वाली संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिख देते हैं, और नीचे वाली संख्या को बगल से लिख देते हैं 58 90। अब हम इसका भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो 0 पॉइंट रख सकते हैं, एक 0 बढ़ा देंगे तो फिर भी नहीं जाता। ये 1000 है और ये 5000 है, तो फिर भी नहीं जाता, तो एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। अब ये 19,000 हो चुका है और ये 5000 है, तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20, 3 बार तो जाएगा, तो हम यहाँ पे मिनिमम 3 तो लिख ही लेते हैं। अब 3 का गुणा इसमें कर देते हैं इन चारों संख्याओं में, तो जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 शून्य शून्य, 3 नाम 27, 27 की 7 हासिल आ जाएगी 2, फिर 3 8 24, 24 और 2 26, 26 की 6 हासिल आ जाएगी, फिर 2 3 5 15, 15 और 2 17, ठीक है। अब हम इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 0 शून्य के मान लेते हैं, 10 10 में से 7 चले जाएंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ पे बचा कितना, 7, 7 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 7 चले जाएंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 2, और यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 21 30। तो अब इतना हमें मिल चुका है 0.03, तो काफ़ी है जी। दशमलव के बाद 2 अंक हमें मिल चुके हैं, तो ये भी काफ़ी ही होता है। और अगर आप आगे भी भाग देना चाहें तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये 5000 है और ये 21,000 है, तो भी ये 3 बार ही लगभग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 ही लिख सकते हैं, 3 बार जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 17। 3 बार जाने से कितना बचता है, 17 670। तो अब घटाएंगे 0, 10 10 में से 7 चले जाएंगे तो 3, यहाँ 2 बचे, 2 के मान लेते हैं 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6। अब यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि 1 चला गया था, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 0, तो 3000 बचा, ठीक है। तो ये हो सकता है।
तो हमारा जो आंसर है वो इतने के करीब, हमने दशमलव के बाद 2 अंक और निकाल लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसका भाग है वो आ रहा है लगभग 0.033। ठीक है। अब इसके बाद हम 10 की पावर और घटा लेते हैं, तो 10 पर -26 है और प्लस का 9 है, तो माइनस के तो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कितने ज़्यादा हैं ये हमें देखना है। तो आंसर है 17 ज़्यादा है। ठीक है, तो -17 यहाँ पे बच जाएंगे। अब 26 में से 9 घटे तो माइनस के 17 यहाँ पे बच चुके हैं। अब देखिए, हमें चूँकि वैज्ञानिक संकेतन के तौर पर लिखना है, यानी कि एक अंक आना चाहिए पूर्णांक पहले, तो दशमलव को यहाँ से हम यहाँ पे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 2 अंक इधर किसका आएंगे, तो बचेगा 3.3 गुणित 10 पर, ये देखिए 2 अंक दशमलव इस तरफ आया, तो 17 जो है, अब जब अंदर दशमलव आता है तो घातें घट जाती हैं, तो 17 में 1 घटाएंगे तो 18 -18 होगी, और -18 में 1 और घटा देंगे तो -19 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का है। तो मैंने आपको सभी रूल बताए हुए हैं कि माइनस में घातें असल में घटा रहे हैं, लेकिन लग रहा है जैसे बढ़ गई हैं, 17 से 2 बढ़ी 19 हो गई, लेकिन ये माइनस के 17 हैं, तो ये घटी हैं असल में, और ये किस में आ गया, जूल में। तो ये एनर्जी जो है आपको प्राप्त होगी 3.3 गुणित 10 पर -19 की घात जूल। तो क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है ये हम कह सकते हैं कि हमने ये हल कर लिया है। अब गोले को किस दर से फोटॉन प्राप्त होंगे, यानी फोटॉन की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोटॉन की संख्या। तो हम हेडिंग लगाएंगे फोटॉन की संख्या। ठीक है, तो फोटॉन की संख्या के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया है, वो आपको भी याद रखना है, शक्ति बटे ऊर्जा। ठीक है, शक्ति बटे ऊर्जा, इससे आप फोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। शक्ति कितनी दी गई है, 100 वाट, तो हमने 100 लिखा। ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा अभी अभी निकाली है 3.3 गुणित 10 पर -19 की घात, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 10 पर यहाँ पे हम 2 की पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, या ऐसा नहीं करना है तो आप इसे 100 ही मान के चलिए। तो देखिए 100 मान लेंगे और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हम 33 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1000 बटे 33, असल में होता क्या है कि ये दशमलव हटाना है तो इसके बटे हम 10 कर सकते हैं, और ये जो बटे वाला 10 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1000 बटे 33 हो जाएगा, और ये जो 10 पर -19 की पावर थी ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर 20 की पावर हो जाएगी, सॉरी 19 प्लस की हो जाएगी, है ना। -19 ऊपर चला जाएगा तो +19। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 बटे 33, एक जीरो हमने निकाल लिया है, यानी कि 10 हमने गुणा के निकाल लिए है। ये देखिए हम 100 गुणित 10 लिख सकते हैं ना 1000 को, तो ये हमने लिख दिया, और बटे में कितना लिख दिया 33, और गुणित 10 पर कितने की पावर, 19 की पावर। तो हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 100 में 33 का चला जाएगा आराम से, तो काय को 1000 हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, यहाँ पे इससे अच्छा 10 पर 20 की पावर लिख दें, तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 19 और 1 कितने हो गए 20, तो 10 पर 20 की पावर। अब ये 33 में 100 का भाग लगभग 3 बार चला जाएगा, तो 33 तिया 99 होता है, तो 3 बार चला गया, तो चूँकि फोटोन की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं तो दशमलव में नहीं आएगी, तो हम इसे मोटा अंदाज ये मान सकते हैं कि 3 आएगा इसका आंसर। दशमलव में आएगा कुछ, लेकिन उसे हम 3 मान सकते हैं, तो 3 गुणित 10 पर 20 की पावर ये फोटोन की हमारी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इतने फोटोन जो हैं, इतने फोटॉन हमें प्राप्त होंगे पर सेकंड, तो प्रति सेकंड, तो इतने फोटोन की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये देखिए नोट्स का हमारा क्वेश्चन था, तो पहले आप क्वेश्चन के साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते जाइए इस तरीके से। ये देखिए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे फिर फोटोन की संख्या थी, तो ये इतना था। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं 19वें क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, तो आपको
यदि क्रमानुसार पढ़ना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं आपके फ़ोन में हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर मौजूद है। और आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ऐप की लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फ्री में नोट्स आपको वहाँ पे मैंने दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और हालांकि स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो मैं कहता ही हूँ, तो वह यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, और यदि आपको चाहिए है नोट्स तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं या देख सकते हैं। तो रिवीजन टाइम में नोट्स काफ़ी हेल्प होते हैं, इससे हेल्प मिलती है, इसलिए नोट्स भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में 19वां क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।